चौक चौराहों पर लगे दुर्गा पंडाल, सोमवार को विराजित होगी दुर्गा प्रतिमा। अपंजीकृत क्लिनिक व पैथोलॉजी संचालकों पर कार्यवाही ठंडे बस्ते में। मौसम विभाग ने दी 24 से 28 सितंबर तक हल्की वर्षा की चेतावनी। जिस मिट्टी से गणेश, दुर्गा, कृष्ण को अनेकों रूपों में ढालने का कार्य एक मूर्तिकार का होता है, जो अपनी मेहनत और लग्न से माता रानी से लेकर गणेश प्रतिमाओं को विभिन्न स्वरूपों में ढालता है। लेकिन आज वही मूर्तिकार को इस महंगाई के दौर में केवल पेट भरने के सामान ही कमा पा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के कारण रस्सी, बांस, टोकरी, मिट्टी, पेंट सहित अन्य सामग्री महंगी हो चुकी है। फिर भी मूर्तिकार अपनी कला का जादू दिखाकर प्रतिमाओं को बनाने का कार्य करता है। हाल ही में 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्रि पर्व को देखते हुए बालाघाट की धरती पर शहर के वार्ड नंबर 2 के निवासी समीर विश्वास अपनी कला का जादू व माता रानी के आशीर्वाद से बड़ी से बड़ी प्रतिमा बनाने का कार्य कर रहे हैं। सूखा यार, कुछ 2-3 दिन धूप तपे थे, इसमें थोड़ा बहुत सूखे है, और फिर भी इस साल के हिसाब से उतना मूर्ति सूख नहीं पाया। कैसा क्या है इस बार मूर्ति के मूल्य में और बनाने में कुछ परेशानी? बनाने में परेशानी तो ये है, सब चीज़ महंगा है, और मूल्य के हिसाब से क्या बालाघाट छोटी शहर है, छोटी शहर के हिसाब से क्या छोटा शहर के हिसाब से अपने को देखना भी पड़ता है, उस हिसाब से रेट भी है, ऐसा नहीं है कम ज़्यादा है करके अपने सबकी मिला के चलना पड़ता है, छोटे बड़े जो भी है। कितने मूर्ति बनाए दोबारा? मेरे पास है 20 मूर्ति है, और 9 दुर्गा भी है, 7 भी बंगाली भी है मेरे पास। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध बालाघाट का दशहरा चल समारोह कार्यक्रम में शहर के गौली मोहल्ला निवासी विक्रम वीरेंद्र त्रिवेदी 59वें दशहरा चल समारोह पर 40 किलो वजन का मुकुट धारण कर हनुमान बनेंगे, जिस पर विक्रम त्रिवेदी के द्वारा बैठकी सोमवार की सुबह 7 बजे नया राम मंदिर से हनुमान मंदिर चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी को चोला चढ़ाकर संकल्प लिया जाएगा, जिसके बाद वह मंदिर में रहकर उपासना प्रारंभ करेंगे। महावीर सेवा दल समिति इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी होगी। जो नियम चलते आ रहे हैं पूरी समिति के द्वारा, वो पूरे नियम पालन किए जा रहे हैं। जिस तरीके से चूल्हा धारण किया जाता है उस तरीके से वैसे ही हर वर्ष किया जाता है, वैसे ही करा जाएगा इस बार भी। कौन सा वर्ष है आपका? ये 59वां वर्ष है। 59 जी। और क्या साधना में कैसे क्या रहती है? ब्रह्मचर्य का पालन होता है, दोनों टाइम सुंदरकांड के पाठ होते हैं, यही सोना रहता है, वर्जिश होती है, जो सुबह घूमने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, इस तरीके से जो नियम चले आ रहे हैं वो पूरे नियम पालन किए जाते हैं। आपने कितने वर्ष पहले आपने यहाँ पे नाम दर्ज करवाए थे? 2011 से मैं यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ जी। तो क्या है विशेष जो रहेगा मुकुट का जो रहता है विशेष यहाँ पे? जो यहाँ पे चला आ रहा है मुकुट, जिस तरीके से परंपरा चली आ रही है यहाँ पे महावीर सेवा दल समिति की, जो महाराज जी का चूल्हा धारण करते हैं, उसके साथ में जो कपड़ा राम जी का रथ होता है वो चला जाता है, रावण को मारने जाते हैं जब राम जी, इस तरीके से चला आ रहा है, जो पूरी परंपरा चली आ रही है चलेगी। दशहरा तक के क्या क्या कार्यक्रम होंगे अभी? जैसे आप बैठकी के दिन जो है जी, बैठकी के दिन सुबह 7 बजे महाराज जी का स्वरूप बाहर आएगा, इसी से महाराज जी को बाहर निकाल के उनकी पूजा पाठ होगी, सुबह आरती होगी, दोनों टाइम आरती होगी। ये सब महावीर सेवा दल समिति की ओर से निकाला जाता है। इतने दिन से पूजा पाठ चालू होती है एकम से जो है, तो इसे महाराज जी की साधना तो गुरु पूर्णिमा से चालू हो जाती है। प्रारंभ यहाँ रहना, रात में सोना, सवेरे दौड़ने जाना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर वहाँ से आना, नहाना धोना, उसके बाद हनुमान सुंदरकांड का पाठ करना, उसके बाद फिर महाराज जी अपने घर के कार्य में चले जाते हैं। लेकिन एकम से लेकर के और एकादशी तक महाराज जी यहीं रहना, यहीं सोना, यहीं खाना, यहीं, और नमक का परित्याग तो 2.5 महीना पहले से ही हो जाता। नगर मुख्यालय में नियम विरुद्ध क्लिनिक और दवाखानों के संचालित होने की जानकारी मिलने के बाद 24 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कार्यवाही की, जहां बतौर उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टर आशुतोष बागरे ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के दिशा निर्देशन में सचदेव हेल्थ केयर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जांच में पाया कि सचदेव हेल्थ केयर नियमों के तहत संचालित हो रहा है और पंजीयन संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध थे। इस जांच प्रक्रिया की एक रिपोर्ट तैयार कर आगे उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।
बालाघाट में एक दशक बाद 23 सितंबर तक जिले की वार्षिक औसत वर्षा से अधिक वर्षा समय के पहले हो चुकी है। अब तक 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। 23 सितंबर तक लगातार बारिश के बाद भी अब पुनः मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बालाघाट को प्राप्त 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट में दिनांक 24 से 28 सितंबर 2022 की अवधि में हल्की वर्षा की संभावना है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांग पुरानी पेंशन बहाली किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। अध्यापकों द्वारा उत्कृष्ट स्कूल ग्राउंड के समक्ष धरना स्थल से शनिवार को नगर में आक्रोश रैली निकाली, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। रैली के दौरान काफी बड़ी रैली होने से प्रमुख चौराहा पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 नगर पालिका परिषद मलाजखंड एवं बैहर के लिए नियुक्त चुनाव प्रेक्षक अरुण कुमार रावल द्वारा बैहर में सेक्टर ऑफिसरों की बैठक लेकर दिनांक 27 सितंबर 2022 को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि 27 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर 26 सितंबर को मतदान सामग्री के साथ मतदान दलों को मतदान केंद्र पर पहुंचा दिया जाए। सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैंप आदि की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहना चाहिए। बालाघाट से समनापुर मार्ग पर ग्राम भटेरा चौकी स्थित महर्षि स्कूल के समीप एक पिकअप चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार भटेरा निवासी विशाल पिता फतेह सिंह धुर्वे की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक में सवार अन्य एक युवक सौरभ वीके के गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पिकअप वाहन को पकड़ लिया है और पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है।